साइबर फ्रॉड के बाद एक नया टर्म काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है, साइबर अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के केसेस हो रहे हैं, इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे कॉल्स आते हैं ना, तो वो आपको यकीन दिलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ लिंक्स भेजते हैं। होता क्या है कि जो फ्रॉड होते हैं वो बाकायदा पुलिस वाले बनकर बैठ करके वीडियो कॉल के जरिए ठगी करते हैं। सोचिए, सोशल मीडिया, अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आप जानकारियां लेने, कॉल्स करने, हर किसी से कनेक्ट रहने के लिए करते हैं। लेकिन अब पहले ठगी कैसे होती थी? लोगों को बातों में फंसाया जाता था, उनसे पैसे ले लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर आजकल एआई के माध्यम से ऐसे ठगी हो रही है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपके पूरे अकाउंट को खाली कर दिया जाएगा, जेब से पैसे तक निकाल लिए जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको ऐसा डर दिखाया जाएगा, ऐसी धमकियां दी जाएगी कि आप कुछ अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? आपको पहले एक घटना बताने जा रहे हैं, किस तरह से दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट हुआ है। और ये घटना आपके लिए जानना, सुनना, समझना सिर्फ इसलिए जरूरी हो गया है कि ये आपके साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। दिल्ली में ये जो घटना सामने है, ये आपको बताएं, डिजिटल अरेस्ट की कोशिश की गई, फंसाने की कोशिश की गई। साइबर एक्सपर्ट मोहित को इसमें टारगेट किया गया। सोचिए, वो साइबर एक्सपर्ट हैं, उनको भी टारगेट करने से ये लोग बाज नहीं आए। जो हैकर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, ठगों ने 2 घंटे तक मोहित को अपनी बातों में फंसाए रखा, अरेस्ट करके एक तरह से रखा। वो स्क्रीन छोड़ के हिल नहीं पाए। ठगों ने मोहित को खूब डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की। मोहित यादव ठगों के जाल में नहीं फंसे क्योंकि वो साइबर एक्सपर्ट हैं, उनको जानकारी थी। लेकिन सोचिए, अगर वो साइबर एक्सपर्ट नहीं होते, अगर उन्हें जानकारी नहीं होती, जैसे हमें और आपको इतनी जानकारी अगर इस बात की ना हो, तो हमारे तो अकाउंट खाली हो जाएंगे, हमारे तो पैसे लेके वो भाग जाएंगे। मोहित यादव ने घटना का वीडियो बनाया और ये वीडियो आपको सावधान करेगा, आपको समझाएगा कि ऐसे इस तरह के घटनाक्रम अगर होते तो कैसे बचना है। यही वजह है, ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ठगी की कोशिश का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और ये वीडियो हम आपको आज दिखाएंगे। तरकीब भी बताएंगे कि कैसे बचना है। मोहित ने साइबर थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी क्योंकि ये घटना जो हुई है, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आपको जल्दी से पहले तस्वीर दिखाते हैं। डिजिटल अरेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैसे हुआ ये? मोहित की आप तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये मोहित है और ये जो लैपटॉप पर एक शख्स आप देख रहे हैं, यही वो शख्स है जिसने 2 घंटे तक कोशिश की कि मोहित से सारी जानकारियां निकालें। तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे फर्जी कॉल मोहित को आया और उसके बाद साइबर ठगों ने बहुत देर तक मोहित को बातों में उलझाकर जानकारियां निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानते थे, जो ठग थे वो नहीं जानते थे कि मोहित साइबर एक्सपर्ट हैं। वो उनकी बातों में नहीं आने वाले। कोशिश तो यही थी कि उन्हें फंसा लिया जाए, लेकिन फंसा नहीं पाए। TRI के नाम पर फर्जी कॉल की, जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पर यह कॉल आई और 2 घंटे में नंबर बंद होने की बात कह दिया कि 2 घंटे में नंबर बंद हो जाएगा आपका। साइबर एक्सपर्ट मोहित ने इस पर कारण पूछा कि क्या वजह है, क्यों नंबर बंद हो जाएगा। इस पर कहा गया कि फोन नंबर मिसयूज किया जा रहा है, यानी गलत चीज में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे भी कोई ऐसा कहे तो सुनिए आगे क्या करना है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात कह दी कि आप पैसा इधर उधर कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, डराने की कोशिश की गई। मुंबई के एक थाने में FIR की कहानी गढ़ दी गई। अगर आपको कोई कॉल करे और आपसे बहुत सीरियसली कहे ऐसे पुलिस अधिकारी बनके कि आपके खिलाफ एक FIR है, आप घबरा जाएंगे। ऐसा ही हुआ। वीडियो कॉल पर 2 घंटे तक, सोचिए, 2 घंटे तक ये वीडियो कॉल चलती रही, धमकाया जाता रहा, फंसाया जाता रहा। लेकिन मोहित, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट थे, वो ठगों की चाल पहले ही समझ गए। अगर मोहित आम आदमी होते तो वो भी फंस जाते, हम और आप भी फंस सकते हैं। और इसीलिए आपके लिए जरूरी है ये देखना। चलिए, आपको तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, लैपटॉप पर वीडियो कॉल चल रही है और मोहित को धमकाने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ठग नहीं जानते थे कि ये साइबर एक्सपर्ट है। तस्वीर आपको फुल फ्रेम दिखा रहे हैं। 2 घंटे तक ये सब कुछ होता रहा, 2 घंटे तक, सोचिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन 2 घंटों में हुआ क्या हो रहा था? ऐसा क्या हो रहा था कि मोहित कॉल नहीं काट पा रहे थे? चलिए, आपको जानकारी दे देते हैं, बता देते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या था। दरअसल ठगों ने मोहित से उनकी बेसिक जानकारी मांगी, यानी कि पहले तो बातचीत की, समझने की कोशिश की और बेसिक जानकारी पर एक रिपोर्ट बना ली।
रिपोर्ट बना ली, रिपोर्ट तैयार की, मोहित से आधार कार्ड की फोटो भी मांग ली। आधार कार्ड पे तमाम डिटेल्स होते हैं, जो नंबर होते हैं उसके जरिए आपके कार्ड्स लिंक होते हैं। आपको पता है अब तो आधार लिंक करना जरूरी है। बैंक खाते की डिटेल भी मांगी मोहित ने, लेकिन कोई भी जानकारी सही नहीं दी। आपके पास भी कॉल आए तो आपको भी कोई जानकारी सही नहीं देनी है, बल्कि फोन काट देना है। मोहित ने ठगों को फर्जी नाम पता बताया, सही नाम नहीं बताया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये कुछ और कोशिश हो रही है। इसी नाम पर ठगों ने एक फर्जी वारंट बना दिया। सोचिए, गलत नाम दिया, कैसे पता चला? पहले तो मोहित ने अपना नाम मोहित नहीं बताया, और उसके बाद जो ठग कहानी सुना रहे थे कि मुंबई में FIR दर्ज हुई है, उसमें उसी फर्जी नाम से एक वारंट, वारंट तैयार करके भेज दिया। वारंट चेक करने के लिए मोहित को कहा कि देखो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। फर्जी इंस्पेक्टर बीच में मोहित को डराता रहा, कहता रहा कि तुम्हारा मामला बहुत गंभीर है, तुम फंस जाओगे, तुम्हें जेल हो सकती है। मोहित ने ठगी का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, हमारे आपके जैसे लोगों को सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए, क्योंकि ये समझना जरूरी था कि आखिर किस तरह से घटना होती है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं आजकल बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसमें समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए आपको जरा बताते हैं कि बात क्या हुई। जरा फुल फ्रेम करिएगा, ऑडियो सुनाइएगा, किस तरह से बातचीत हुई है, सुनिए। No, sir, I do not know. Canara Bank manager. When he used to work in the Canara Bank, he abused his power and his position, and with the help of bank holders and bankers, he had opened so many bank accounts illegally for money laundering and investment fraud activities. Because 10 days ago, almost 15 CBI officers raided Suresh Anurag's house. They found 235 ATM cards, some credit cards and passport also. And out of these 235 ATM cards, there is the one SBI bank ATM card which is registered under your name. How it is possible? And you saying you don't know the main suspect Suresh Anurag? तो देखिए, जो कॉल आया उसमें कहा गया कि 2 सिम कार्ड मिले हैं और उसमें से एक सिम कार्ड आपके नाम पर है। मोहित को यह कहा गया कि एक सिम कार्ड आपके नाम पर है और इससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसों का हेरफेर हुआ है और आपको इसकी जानकारी नहीं है, कैसे हो सकता है? ऐसे में फंसाने की कोशिश मोहित को की जा रही थी कि मोहित डर जाए और उसके बाद जो उनकी मांग होती मोहित वो पूरी कर देते। यही करने की कोशिश की गई, लेकिन मोहित ने समझदारी से काम लिया। आपको भी समझदारी से काम लेना है। मोहित से हमने बातचीत कर समझने की कोशिश की कि ऐसा करने के बाद किस तरह से उनकी हाजिर जवाबी या उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ काम आया। एक बार सुनवाते हैं मोहित क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना के बाद। कॉल आया जिसमें मुझे बोला गया कि ट्राई की तरफ से दूरसंचार विभाग की तरफ से आपके लिए कॉल है और आपका जो नंबर है वो बंद हो जाएगा और वो 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। आपको एक दबाकर आप उसकी और जानकारी ले सकते हो। तो मैंने एक दबाया और ऑटोमेटिकली वो कॉल सेंटर पर चला गया। कॉल सेंटर पर एक पर्सन मुझे बोलता है कि आपका जो नंबर है वो मुंबई में यूज़ हुआ है, आपके नंबर के थ्रू कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ पाई जा रही, जो कि अब आपका नंबर विद इन 2 डेज़ के अंदर वो बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व कराना चाहते हो तो एक बार आप पुलिस स्टेशन में, मुंबई पुलिस स्टेशन बात कीजिए।